तो दोस्तों, क्या इंसान वाकई ईश्वर की रचना है या फिर हम ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में किए गए एक्सीडेंट या एक्सपेरिमेंट का नतीजा हैं? तो 2012 में महान डायरेक्टर रिडले स्टोक ने हमें ऐसी दुनिया से रूबरू कराया जिसने एलियन फ्रेंचाइजी की पूरी परिभाषा बदल दी। इस मूवी का नाम था प्रोमेथियस। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारे मेकर्स और उस भयानक सच की तलाश है जो हमें कभी जानना नहीं चाहिए था। और आज के वीडियो में हम प्रोमेथियस की पेचीदा कहानी को शुरू से अंत तक डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो इंजीनियर्स कौन थे जिसने इंसान की उत्पत्ति रखी थी। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत हमारी पृथ्वी से होती है। हम एक विशालकाय सफेद रंग के हट्टे कट्टे एलियन को देखते हैं जिसे इंजीनियर कहा गया है। और जैसे ही वो एक ब्लैक लिक्विड पीता है तो उसका शरीर टूटने लगता है और उसका डीएनए पानी में मिल जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। यहीं से फिल्म का पहला बड़ा मैसेज मिलता है। इंजीनियर ने अपना बलिदान देकर धरती पर जीवन का बीज बोया था। फिर मूवी की कहानी 2093 में शिफ्ट होती है। दो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ शो और चार्ली होलोवे स्कॉटलैंड की गुफाओं में एक पुराना नक्शा ढूंढते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह नक्शा हमारे बनाने वाले यानी इंजीनियर्स तक हमें ले जाएगा। वेलैंड कॉरपोरेशन के अरबपति मालिक पीटर वेलैंड इस मिशन को फंड करते हैं। विशाल अंतरिक्ष जहाज प्रोमेथियस निकलता है एक दूर के चांद LV-223 की ओर। इस मिशन पर उनके साथ डेविड नाम का एक एंड्रॉइड रोबोट होता है जो कि इंसान जैसा दिखता है। और जैसी उनकी टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें एक विशाल का स्ट्रक्चर मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें कटा हुआ सर मिलता है जो इंजीनियर का होता है। लेकिन असली दहशत शुरू होती है कमरे में जहाँ पर हजारों सिलेंडर रखे हुए हैं जिनसे वो काला तरल पदार्थ लीक हो रहा है। डेविड चुपके से ब्लैक लिक्विड का एक सैंपल ले आता है। उसका अपना अलग ही एजेंडा है और वो देखना चाहता है कि ब्लैक लिक्विड क्या कर सकता है। तभी वो होलोवे की ड्रिंक में एक बूंद डाल देता है। होलोवे और शो के बीच शारीरिक संबंध है जिससे शो कभी मां नहीं बन सकती थी। प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन उसके पेट में कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक परजीवी होता है। और जैसे जैसे टीम गहराई में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जगह इंजीनियर्स का घर नहीं बल्कि उनका बायो वेपन लैब था। वो ब्लैक लिक्विड से एक वायरस बना रहे थे ताकि वो पृथ्वी पे जाकर इंसान को खत्म कर सके। सवाल उठता है क्यों? जिन्होंने हमें बनाया वो हमें मिटाना क्यों चाहते थे? इसी बीच पीटर वेलैंड जो प्रोमेथियस पर छुपा हुआ था वो बहुत बूढ़ा है और मर रहा है। उसे लगता है उसका मेकर इंजीनियर उसे बचा लेगा और उसे अमर बना देगा। तभी वो आखिर बचे इंजीनियर को जगाता है। डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंजीनियर को इंसानों को देखकर सिर्फ नफरत ही होती है। वो डेविड का सर उखाड़ देता है और वेलैंड को मार डालता है। तभी इंजीनियर अपनी स्पेसशिप को एक्टिवेट करता है ताकि वो पृथ्वी पे जाकर ब्लैक लिक्विड को फैला सके। लेकिन डॉक्टर शो हार नहीं मानती। प्रोमेथियस शिप के कैप्टन अपने जहाज को इंजीनियर की शिप से टकरा देते हैं ताकि उसे रोका जा सके। और आखिर में डॉक्टर शो, डेविड जिसका सिर्फ सर बचा है, एक दूसरे इंजीनियर का जहाज लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। शो पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती। वो उनके असली घर जाना चाहती है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से वो आए हैं, ताकि वो उनसे पूछ सके आपने हमें क्यों बनाया और फिर नफरत क्यों की। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मरे हुए इंजीनियर के शरीर में से एक नया जीव निकलता है जो हूबहू ओरिजिनल एलियन जैसा दिखता है। यहीं से जन्म होता उस भयानक दानव का जिसे हमने और एलियन फिल्मों में देखा है। तो दोस्तों, ये थी 2012 में आई प्रोमेथियस मूवी की स्टोरी। आपको क्या लगता है, इंजीनियर्स ने हमें गलती से बनाया? कमेंट्स में जरूर बताएं।